अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ राजा आरई और आप देख रहे हैं राज इन्फो टीवी। दुनिया में मौजूद एक ऐसा बरआज़म जिसका ना तो झंडा है, ना ये मुल्क है, ना इसका अपना टाइम जोन है, ना ही इसमें मुश्किल तौर पे कोई रहता है और ना ही मुश्किल तौर पे यहाँ कोई रह सकता है। इसकी सबसे बड़ी वजह है बर्फ। जी हाँ, इधर हर तरफ बर्फ ही बर्फ मौजूद है। लेकिन इस बरआज़म पे सिर्फ आज तक एक इंसान ही 44 बरस पहले पैदा हुआ था, जिसका नाम है एमिलियो पाल्मा। दोस्तों, मैं बरआज़म अंटार्कटिका की बात कर रहा हूँ, जिसका 98% हिस्सा बर्फ से ढका हुआ है। अंटार्कटिका जमीन पर बर्फ का सबसे बड़ा मास है और इस बर्फ की औसतन मोटाई 1.2 मील यानी 1.9 किलोमीटर है, जो तकरीबन 6200 फुट बनती है। और इस पूरी बर्फ का जिस्म 7.2 मिलियन क्यूबिक मील है। एक अंदाजे के मुताबिक अगर ये सारी बर्फ पिघल जाए तो दुनिया के तमाम समुद्री पानी की सतह तकरीबन 236 किलोमीटर तक बुलंद हो जाएगी, क्योंकि अंटार्कटिका के नीचे गहराई में भी 5 किलोमीटर तक बर्फ मौजूद है। अंटार्कटिका में गर्मी के मौसम में औसतन दर्जा हरारत -28.2 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जबकि सर्दियों में दर्जा हरारत -60 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है। अंटार्कटिका में पड़ने वाली सर्दी का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि फ्रीजर का दर्जा हरारत -15 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। फ्रीजर के दर्जा हरारत -15 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी बर्फ बन जाता है। 21 जुलाई 1983 को अंटार्कटिका का सबसे सर्द दर्जा हरारत -89.2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जो कि आज तक दुनिया का सबसे कम और गिरा हुआ रिकॉर्ड किया गया टेम्परेचर समझा जाता है। बरआज़म अंटार्कटिका के बारे में हैरत अंगेज मालूमात देखने के लिए वीडियो में एंड तक मेरे साथ रहिए। अंटार्कटिका 5वां बड़ा बरआज़म है, जहां 320 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलती हैं। ये इंतहाई सर्द सहरा और खुश्कतरीन बरआज़म है और आज तक कभी इधर बारिश नहीं हुई। हवा में नमी कम होने की वजह से इधर कोई भी नहीं रह सकता। अंटार्कटिका में जमीन का तकरीबन 70% ताज़ा पानी मौजूद है, जबकि जमीन की 90% बर्फ अंटार्कटिका में पाई जाती है। 55 लाख मुरब्बा मील यानी 1,42,00,000 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला ये बरआज़म अमेरिका से 1.5 गुना बड़ा है। बरआज़म ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, बहरुल काहिल, जनूबी अमेरिका, बहर ओकियानोस, अफ्रीका और बहर हिंद के दरमियान घिरा हुआ ये हिस्सा कुरा अर्ज के जनूब में वाक़या है और इंतहाई जनूबी बरआज़म है। बरआज़म अंटार्कटिका को 27 जनवरी 1820 को रूसी नेवी ऑफिसर फैबियान गोटलीब और कमांडर मिखाइल ने दरियाफ्त किया था। अंटार्कटिका में कोई मुल्क नहीं है और ना ही किसी मुल्क का इस पे कंट्रोल है। अलबत्ता 7 ममालिक इसके मुख्तलिफ हिस्सों पे मलकियत का दावा करते हैं, जिनमें न्यूजीलैंड, फ्रांस, नॉर्वे, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, चिली और अर्जेंटाइन शामिल हैं। इनमें से कुछ ममालिक ने अंटार्कटिका के लिए एक झंडा 1999 में एक कंपटीशन के तौर पर अपनाया था, जिसे 2002 में मंजूर किया गया। लेकिन यह झंडा अंटार्कटिका का ऑफिशियल फ्लैग नहीं है और ना ही इस झंडे को आलमी सतह पे तस्लीम किया जाता है। साइंसदानों के मुताबिक जमीन का ये हिस्सा हमेशा से ऐसा नहीं था। आज से करोड़ों साल पहले ये टुकड़ा सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना पर मुश्तमिल था, जिसमें बरआज़म अफ्रीका, बरसगीर यानी पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश और जनूबी अमेरिका शामिल थे। आज से तकरीबन 2.5 करोड़ साल पहले ये टुकड़ा सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना के दूसरे हिस्सों की तरह अलग हो गया और बरआज़म अंटार्कटिका वजूद में आ गया। 1902 में स्कॉटलैंड के विलियम ब्रूस ने अपने कुछ साथियों की मदद से अंटार्कटिका में पहला रिसर्च स्टेशन बनाया था। इस वक्त बरआज़म अंटार्कटिका में 70 मुस्तकिल रिसर्च स्टेशंस बिखरे हुए हैं, जो जमीन पर मौजूद हर बरआज़म के ममालिक ने अंटार्कटिका में मुख्तलिफ जगहों पर बनाए हैं। ये 70 स्टेशन 29 ममालिक ने बनाए हुए हैं, जिनका मकसद अंटार्कटिका में रिसर्च करना है। अंटार्कटिका दुनिया भर में तावन, अमन और साइंसी दरियाफ्त की जगह है। इसी वजह से इसे बैनुल अक़वामी बरआज़म भी कहा जाता है, जिधर पूरी दुनिया के साइंसदान मिलकर जिंदगी की खोज लगाने के लिए रवां-तवां हैं। अंटार्कटिका में सर्दी के मौसम में तकरीबन 1200 लोग इन स्टेशन में रहते हैं, जबकि गर्मी में 4400 से तादाद बढ़ जाती है। अंटार्कटिका में पाकिस्तान के 2 जबकि इंडिया अपने 3 रिसर्च स्टेशन इधर बना चुका है। अब तक अंटार्कटिका में तकरीबन 400 से ज्यादा लेक्स यानी झीलें दरियाफ्त हो चुकी हैं, जो बर्फ के नीचे छुपी हुई हैं। अंटार्कटिका में इतनी ज्यादा बर्फ के बायस कुछ भी नहीं उगता, अलबत्ता 2 किस्म के फूलों के पौधे उगते हैं। यहाँ तक कि रिसर्च स्टेशन पे रहने वाले लोग भी दूर दराज के इलाकों से समुद्री रास्ते के जरिए साल में 1 या 2 बार अपने खाने पीने का सामान स्टोर करते हैं। दोस्तों, अंटार्कटिका की सबसे बुलंद तरीन चोटी माउंट विंसन है, जिसकी ऊंचाई 4892 मीटर या 16,050 फुट है। समंदरी जानवरों या परिंदों की बात की जाए तो अंटार्कटिका में ब्लू व्हेल्स, फ्लाइंग सी बर्ड्स, लिपर्ड सील्स और पेंगुइन्स पाए जाते हैं। दुनिया के सबसे बड़े एम्पेरर पेंगुइन्स इधर पाए जाते हैं, जो 4 फुट लंबे और 100 पाउंड या 45 किलोग्राम वजनी होते हैं।
دوستو امید ہے اس ویڈیو میں آپ نے کچھ نیا سیکھا ہوگا. اپنے دوستوں کو بھی یہ ویڈیو فیس بک یا واٹس ایپ پہ لازمی شیئر کیجیے. مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے راج انفو ٹی وی. ملتے ہیں ایسے ہی کسی نئی معلوماتی، تاریخی یا اسلامی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.